हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हाईटेक इंग्लिश वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप फिर आपके साथ में आप नए सेशन के साथ में आपके साथ हूँ। आज की क्लासेस आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। एक्चुअली पिछली क्लास प्रीवियस जो क्लासेस थी आपकी थी वो थी पास्ट परफेक्ट के साथ। आज की क्लासेस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। ये आपका पास्ट में भूतकाल में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय के साथ इस सेंटेंस में हम फॉर्मेशन करेंगे टेंस को। तो टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या है? पास्ट भूत परफेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है, कंटीन्यूअस जो लगातार, और टेंस जो काल यानी भूतकाल में जो वाक्य कंप्लीट भी है परंतु चल भी रहा है, एक निश्चित समय के अंतर्गत वो कंप्लीट हो जाएगा कि भाई वो 2 दिनों से खेल रहा था, 4 दिनों से खेल रहा था, 5 दिनों से, यानी समय का निश्चित उसमें पता है, टाइम पता है। उस तरह के वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस तरह के इस सेंटेंस में अगर आइडेंटिटी की बात करें, पहचान की बात, तो हिंदी वाक्य के अंत में आपका आएगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी अगर नहीं रहेगा, केवल रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, तो साथ में आपको समय जरूर रहेगा। यानी अगर हम सिर्फ रहा था, रही थी बोलेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वो खेल रहा था, वो जा रहा था। लेकिन ये टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए। इसलिए अगर रहा था, रही थी होगा तो आपके साथ उसमें समय होगा। चलिए देखते हैं इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। पॉजिटिव अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव। ये आपको सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ बिन के साथ बी फोर, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका टाइम आता है, और टाइम को पुट करते हैं फोर या सिंस से। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर सिंस को अच्छी तरह बता दिया गया था। तो प्रीवियस क्लासेस आप प्रेजेंट परफेक्ट जाकर देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट सेम उसी का थोड़ा सा चेंजिंग है, तो वो प्रेजेंट ये पास्ट। चलिए देखते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता रहा था, मैं क्रिकेट खेलता रहा था। और खेल रहा था तो वो अलग बात हो जाएगा, लेकिन यहाँ खेलता रहा था, ता रहा था, क्योंकि इसमें समय नहीं है तो ता रहा था। कितने दिनों से खेल रहा था ये स्पष्ट नहीं है, और इसी में रहेगा कि मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पे 2 दिनों, ये 2 दिन, यही आपका टाइम है जो आपको लास्ट में जाएगा। अब मैं क्रिकेट खेलता रहा था, यहाँ पे खेलना वर्ब हो गया, कौन खेल रहा था, मैं सब्जेक्ट हो गया, क्या खेल रहा था, ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। अब यहाँ पे आई, ये सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैड, आई हैड, उसके बाद बीन, आई हैड बीन, उसके बाद खेलना वर्ब है, प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहा था, बिन लग रहा, हैड बीन, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या बनाएंगे इसमें, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहा था या खेल रहा था, लेकिन समय है इसमें, तो अब यहाँ लगाएंगे फोर टू डेज। गिनती वाले जितनी रहेगी ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, महीना, 2 सप्ताह, 2 घंटे, इन सब में आपको लगाना है फोर। लेकिन जो वही फिक्स टाइम रहेगा, निश्चित समय, जैसे सुबह से, शाम से, जनवरी से, 10 बजे से, तो उसमें आपको लगाना है सिंस, सिंस लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट, उसके बाद बीन, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस बी फोर, ऑब्जेक्ट एंड फोर सिंस। फोर सिंस तो समझ जाएगा क्योंकि यहाँ टाइम है, इस वर्क में, इस सेंटेंस में टाइम आता है, तो फोर सिंस आपको सभी में जाएंगे। अब जैसे लिखता है कि राहुल राहुल सोमवार से राहुल सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। राहुल सोमवार से अंग्रेजी
नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे पढ़ना काम कौन पढ़ रहा था? राहुल। क्या पढ़ रहा था? अंग्रेजी। सोमवार से ये आपका टाइम है, यही आपका टाइम है। लिखेंगे राहुल, उसके बाद हैड नॉट, राहुल हैड नॉट, हैडंट भी बोल सकते हैं एक साथ हैड नॉट को। राहुल हैड नॉट बीन, और यहाँ पे पढ़ना रीडिंग, राहुल हैड नॉट बीन रीडिंग। उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद कब से? सोमवार से। तो क्या लिखेंगे? फॉर या सिंस, फिक्स टाइम है ना सोमवार से, तो यहाँ पे सिंस लिखेंगे, सिंस मंडे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, जहां तक क्लियर है बात आपकी। ये एग्जांपल मैंने दो ऊपर पॉजिटिव में दिया, यहाँ नेगेटिव में मैं एक ही दिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव वर्क में अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट से शुरू नहीं जाएगा, सॉरी फॉर दैट। इंट्रोगेटिव हमेशा आपका शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो हैड प्लस सब्जेक्ट, यानी हैड को बाहर निकालेंगे, हैड सब्जेक्ट, जहां नॉट है वही रह जाएगा। उसके बाद बीन, उसके बाद V4, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड एंड इन द लॉन्ग रन आपको लगाना है सिंस, फॉर सिंस, टाइम के लिए। क्लियर है बात? अब यहाँ पे जब मैंने हैड पुट किया तो हैड की यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट भी मैंने पुट किया, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव के साथ प्लस नेगेटिव भी होगा नहीं, क्योंकि ये इसमें नेगेटिव नॉट भी तो है। अब अगर कोई बोलता है कि क्या तुम आम खाते रहे थे, क्या तुम आम खाते रहे थे, या क्या तुम 2 घंटे से आम खा रहे थे? तो यहाँ पे क्या तुम आम खाते रहे थे, तो हैड यू बीन, उसके बाद ईटिंग, हैड यू बीन ईटिंग अ मैंगो, हैड यू बीन ईटिंग अ मैंगो, क्या तुम आम खाते रहे थे। अब इसमें अगर इसके बाद आगे हम बात करेंगे, क्या श्याम, दूसरा सेंटेंस अगर इसमें पुट करते हैं, क्या श्याम जनवरी से यहाँ आ रहा था, क्या श्याम जनवरी से यहाँ आ रहा था। क्वेश्चन मार्क्स पुट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हम हैड श्याम बीन कमिंग हेयर, हैड श्याम बीन कमिंग हेयर सिंस जनवरी, हैड श्याम बीन कमिंग हेयर सिंस जनवरी। अगर इसमें हम WH वर्ड के बारे में अगर हम पुट करेंगे तो WH इंट्रोगेटिव क्या होता है? WH इंट्रोगेटिव की अगर बात करेंगे तो WH इंट्रोगेटिव में हम लोग को ये जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसके शुरू में WH वर्ड लगाएंगे, तो WH वर्ड शुरू में लगाएंगे, बाकी सेम टोटल आपका इंट्रोगेटिव निकल जाएगा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये क्वेश्चन है आपका। अब जैसे इसे बोलेंगे कि श्याम क्यों जनवरी से यहाँ आ रहा था, श्याम क्यों जनवरी से यहाँ आ रहा था, तुम क्यों सोमवार से पढ़ रहे थे, तो इसी में सिर्फ हमको लगाना है वाई हैड श्याम बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी, श्याम जनवरी से यहाँ क्यों आ रहा था। उसके बाद अगर क्या तुम आम खाते रहे थे, तो तुम आम क्यों खाते रहे थे, वाई हैड यू बीन ईटिंग अ मैंगो, मैं क्यों तुम्हें पढ़ाता रहा था या पढ़ा रहा था, यानी मैं 2 घंटे से तुम्हें क्यों पढ़ा रहा था। वाई हैड आई टीचिंग यू फॉर एन आवर, 1 घंटे तो एन आवर। अब वहां पे अगर एक महीने से रहेगा तो फॉर अ मंथ, वहां पे 1 नहीं लगाना है, एक के लिए 1 नहीं, 1 मंथ नहीं, फॉर अ मंथ। एक का मतलब ही होता है आपका क्या, एक, ये आर्टिकल है, कहीं कहीं पे इसका मतलब होता है, कहीं कहीं पे इसका मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, जैसे कि मैं तुम्हें 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर एन आवर। तो इस तरीके से आपका था ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपका क्लियर होगा। एक्चुअली
बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह होती है तो साउंड भी बहुत ज़्यादा आती है वीडियोज़ में। लेकिन आई होप कि साउंड क्लियर होगी, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जैसे-जैसे मैं लिखता हूँ वैसे-वैसे आपको बोलता भी हूँ, मैं बोलकर लिख भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, सेंटेंसेस को कंप्लीट भी कर रहा हूँ। तो आई होप कि ये क्लियर हो जाता होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए और राइट डाउन करें, नोट कर लें आप। नोट करेंगे तभी टेंस आपको याद रहेगा, अदरवाइज़ टेंस याद होने को नहीं है। चाहे आप 1 साल पढ़ें, 2 साल पढ़ें, 3 साल पढ़ें, कई बार ऐसे-ऐसे बच्चे आते हैं कि सर मैंने तो टेंस पढ़ा है लेकिन मुझे अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती। तो टेंस सिर्फ पढ़ने से अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती, प्रैक्टिस का नाम इंग्लिश बोलना है। जब टेंस कंप्लीट होगी तब प्रैक्टिस कर पाएँगे। तो क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हैं स्टार्टिंग में आपको टेंस के सेंटेंसेस ही बोलने पड़ेंगे ना। मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या वो खेल रहा है, क्या वो पढ़ रहा है, वो क्यों खेल रहा है, वो कैसे खेल रहा है। ये सब सारी सेंटेंसेस होता है। मैंने तुम्हें देखा है, क्या तुमने ताजमहल देखा है? ये सारे के सारे टेंसेस है। अब टेंसेस पे आपको जब टेंस कंप्लीट रहेगा तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। आई होप वन डे आई विल लर्न यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड आई होप कि आप लोग सीख पाएंगे। और मुझे यकीन है, आई एम श्योर दैट यू विल बी लर्न इंग्लिश इन टाइम टू कम एंड ग्रेजुअली एंड लेट द टाइम कम। धीरे-धीरे हम लोग सब चीज़ को सीख जाएँगे, समय को आने दीजिए। पहले पूरे टेंस को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।